ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रजापति दक्ष जो प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रजापति का कार्य करने के लिए अपने मन से और अपने वीर्य से अनेकों प्रकार के जीव प्रकट किए, पैदा किए। अपने मन से उन्होंने देवता प्रकट किए, मनुष्य प्रकट किए, असुर प्रकट किए, पशु पक्षी जलचर ये सब प्रकट किए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनसे ठीक प्रकार से प्रजा का सृजन नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि प्रजा की सृजन करने से पहले मैं अपने चित्त को शुद्ध करूंगा, मैं तपस्या करूंगा और भगवान को संतुष्ट करूंगा। तो ऐसा सोच करके प्रजापति दक्ष जो हैं विंध्या पर्वत की तरफ जाते हैं और वहां पर एक स्थान है अघमर्षणा। उस स्थान पर जाकर के अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और वेदों में एक जो ये प्रार्थना दी गई है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। ये प्रार्थना जो वेदों में दी गई है, इसको हंस गुह्य प्रार्थना कहते हैं। हंस गुह्य प्रार्थना तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है जो वेदों में दी गई है, जिसके उच्चारण के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। दक्ष भी इसी प्रार्थना का उच्चारण करके भगवान को संतुष्ट कर सके। तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रार्थना है, इसमें जो अलग अलग श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण गुह्य अर्थ इसके अंदर में छिपे हुए हैं। तो श्री प्रजापतिर उवाचा, प्रजापति जी ने, दक्ष प्रजापति ने ये प्रार्थना प्रारंभ की। नमः पराया। सबसे पहले वो भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान के लक्षण, भगवान के गुण जो हैं उनका वर्णन करते हैं। तो भगवान का सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण क्या है? पराया। दो शब्द होते हैं संस्कृत में, अपरा और परा। अपरा का मतलब होता है जो तीन गुणों से प्रभावित होता है, मतलब प्राकृतिक, उसे अपरा कहते हैं। जो प्रकृति से परे है, जो इस भौतिक संसार के गुणों से, भौतिक संसार की प्रकृति से जो उससे ऊपर है, जो परे है, उसको पराया कहते हैं। इसलिए भगवान को परम। तो भौतिक गुण जो होते हैं हमारे में, इस भौतिक संसार में हर एक चीज, हर एक वस्तु तीन गुणों के आधार पर ही कार्य करती है। ये हमारा शरीर, ये भी
3 गुणों से बना हुआ है। पंचभूत होते हैं और सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, 3 गुण हैं, मतलब सब कुछ प्राकृतिक है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? भौतिक जो प्रकृति है, इसका क्या मतलब है? इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो अपरा है, जिसे हम आध्यात्मिक कह सकते हैं, जो प्रकृति से परे है, उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई मरण नहीं है। ये भौतिक प्रकृति असत अचित निरानंद है। आध्यात्मिक प्रकृति सत चित आनंद है। हमारा शरीर हम कहते हैं ना कि 3 प्रकार के पदार्थों से बना है, कफ पित्त वायु। आयुर्वेद के अनुसार ये भौतिक पदार्थ हैं, कफ पित्त वायु। भगवान का शरीर जो है वो कफ पित्त वायु से नहीं बना है, वो सत चित आनंद से बना है। उसे परा कहते हैं। मतलब भगवान का इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकृति से ऊपर है। तो सबसे पहले प्रजापति दक्ष जो है, ये हंस गुह्य प्रार्थना में भगवान का जो गुण दिया गया है, नमः पराया, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप इस प्रकृति से परे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, अवि तथा अनुभूतये। अवि तथा अनुभूतये का मतलब है भगवान के अंदर में जो ज्ञान है, वो ज्ञान कभी भी अज्ञान नहीं होता है। भगवान का ज्ञान अच्युत ज्ञान है। हमारा जो ज्ञान है, आज हम लोग सोचते हैं ये सही है, लेकिन कल अगर कुछ डिस्कवरी होती है, नया प्रकार का जो है लोग समझते हैं इस संसार को, तो हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान बदल जाता है। मतलब वो अज्ञान था। पहले लोग सोचा करते थे पृथ्वी जो है फ्लैट है, पृथ्वी जो है बिल्कुल चपटी है, अगर आप चलोगे बहुत दूर तक तो आप गिर जाओगे। लेकिन बाद में जब लोगों ने डिस्कवरी की, जब वैज्ञानिकों ने और रिसर्च की, अनुसंधान किया, तब उनको ज्ञान हुआ कि नहीं, जो पहले हमारा ज्ञान था वो गलत था। तो अब वो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारा ज्ञान जो है वो च्युत है, वो अज्ञान होता है और वो बदलता रहता है। लेकिन भगवत ज्ञान जो है, जो भगवान के अंदर में ज्ञान है, अवित्थता अनुभूतये, उनका ज्ञान अच्युत ज्ञान है। मतलब परफेक्ट नॉलेज, वो ज्ञान जिसमें कोई गलतियां नहीं है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा इसका मतलब होता है भगवान के अंदर में अनुभूतये, इच्छा शक्ति भगवान की जो है परम है। हम लोग भी कुछ इच्छा करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन हमारी इच्छा, हमारा निश्चय, हमारा डिटर्मिनेशन टूट जाता है, बिखर जाता है। हम कहीं पर परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, अब ये मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति परम है, अटूट इच्छा शक्ति है। भगवान की इच्छा शक्ति कभी टूटती नहीं है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं, गुणा त्रयाभास निमित्त बंधवे। 3 चीजें यहां पर बताई गई हैं, एक गुणा, एक त्रया आभास
गुणत्रय आभासा, निमित्त बांधवे का मतलब होता है ईश्वर। तो भगवान जो हैं तीन चीजों के ईश्वर हैं। गुणत्रय, तीन गुणों के ईश्वर हैं। आभासा मतलब जितने भी जीव हैं जिनको आभास की शक्ति है, जो जन्म लेते हैं संसार में, तो जीव। और निमित्त, ये प्रकृति, इसको निमित्त कहते हैं। तो भगवान तीनों के ईश्वर हैं, तीन गुणों के भी ईश्वर हैं, सभी जीवों के भी ईश्वर हैं और प्रकृति के भी ईश्वर हैं। अभी देखिए, हम लोग भौतिक संसार में, हम जो जीव हैं, हम प्रकृति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी नियंत्रण में कार्य करती है। हम लोग ऐसा सोचते हैं। असल में ये सही नहीं है। प्रकृति हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती है, भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। और हम जितने भी जीव हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण भगवान का है। तो भगवान का नियंत्रण तीन गुणों के ऊपर भी है, सभी जीवों के ऊपर भी है और प्रकृति के ऊपर भी भगवान का ही नियंत्रण है। आगे कहते हैं, अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धिर। जो जीव इस भौतिक संसार में गुणों से प्रभावित होते हैं, गुण तत्व बुद्धिर, उनकी बुद्धि गुणों से प्रभावित होती है, वो तत्व को सही प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। अदृष्ट धामने, वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, अदृष्टा है, भगवान उनके समक्ष नहीं आते हैं। भगवान हमारे समक्ष कब आएंगे? जब हमारा मन, हमारी बुद्धि तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। तीन गुणों के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि के ऊपर अनेकों प्रकार की गंदगियों के पर्दे लग जाते हैं, उससे हमें भगवत दर्शन नहीं हो पाते। तो जब भक्ति के द्वारा ये तीन गुणों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, और उसके द्वारा जो पर्दे लगे हुए हैं, जो गंदगियां हैं, काम, क्रोध, वासना, जब ये निकल जाएगी तब जाकर के हमें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। अभी नहीं होंगे। जब हम मल अवस्था में हैं, जब हमारा मन गंदा है, हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें ढकी हुई हैं तीन गुणों के प्रभाव के कारण, तब तक भगवत दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए कहा है अदृष्ट धामने, भगवान अपने धाम में है, गोलोक वृंदावन धाम में है, लेकिन अदृष्टा है। भगवान अंदर भी है हमारे हृदय में, भगवान कण कण में भी है, लेकिन अदृष्टा है, हमें नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हमारा मन मैला है, गंदा है, हमारी चेतना अभी अनर्थों से भरी हुई है। भक्ति करके जब हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, तब भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जो है इस प्रार्थना का अंग है। मतलब अदृष्ट धामने गुणतत्व बुद्धिवीर, क्योंकि हमारा जीवन जो है गुणों से प्रभावित है, इसलिए भगवान अदृष्ट धामने, हमें दिखाई नहीं देते हैं। निवृत्तमानाय, भगवान जो हैं सभी प्रकार के कल्पनाओं से ऊपर हैं। मन से अगर हम कल्पना करते हैं कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूँगा, मैं एक दिन ऐसा विमान बना लूँगा जिसके द्वारा मैं भगवत धाम तक पहुँच जाऊँगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि सभी प्रकार के भौतिक तरीकों से भगवान परे हैं। निवृत्ता मानाय मतलब
हमारी मन की जो भी कल्पनाएं हैं भगवान उससे ऊपर है। इसलिए तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें ये बताया है, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानम। मान लीजिए एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है, वो एक मुनि है, और वायोर अपि मनसा, वायु की गति से या मन की गति से, वायु की बहुत तेज गति होती है और मन की गति तो सबसे ज़्यादा तेज है। आप अभी यहाँ पर भारत में बैठे हैं, आप मन में विचार कीजिए आप अमेरिका पहुँच गए, तो आप पहुँच सकते हैं मन के द्वारा। तो मन की गति बहुत तेज होती है, लेकिन मन की गति से भी अगर आप ऐसा विमान बना लेते हैं जो मन की गति से चलता है, और फिर भी पंथस्तु कोटि शतवत्सर, मतलब करोड़ों सालों तक भी अगर हम मन की गति से चलते रहें अविचिन्त्य तत्वे, तब भी हम भगवत धाम नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब भगवान हमारी मानसिक कल्पनाओं से, हमारी बुद्धि से परे है। भगवान जब चाहेंगे तब दर्शन देंगे, तब हमें दर्शन हो पाएंगे। हमारी प्रयास के द्वारा भगवत दर्शन संभव नहीं है। दधे स्वयं भुवे, इसलिए भगवान को कहा है स्वयं भुवे, मतलब जो अगर चाहेंगे तो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, और उनका कोई कारण नहीं है। वो सर्व कारण है, सबके कारण वो है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और अगली प्रार्थना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।